जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है उसकी विशेष श्रद्धा बनती है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेदानुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहाँ से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे जैसे अब किसी ने देख ले नरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़ा है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकर्णियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकर्णियां हैं। एक बार एक राजा ने महल घर बनाया, महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5-7 ब्राह्मणों से जाप करवा दे, यानी पाठ करवा दे, मंत्रों के जाप करा दे, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी, भाई वजीर तू जा ढूंढ के। ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा, तो वजीर ने वो बुला लिया। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन एक मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। 1-2 दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना एक मोहर मिले, एक असरफी, जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हजार की हो, मनवन जैसे 10 ग्राम की होती थी वो, आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोड़ा हो रहा है। तो वो एक असरफी यानी एक मोहर लेकर आव डेली। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए, नए मंगाए जूते, और फिर उसी कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं। तब वहाँ देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें क्या परिवर्तन किस कारण से हुआ। बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। पूछा उसने दूसरी ब्राह्मणी ने, क्या कारण है, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। उसने बताया, मेरा पति जो है राजा के यहाँ जाप करने जाता, मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के, और रोजाना राजा एक असरफी देता है। तो उसने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि ऐसे ऐसे फलानी का घरवाला डेली वहाँ मंत्रों का जाप करने जाता है, एक असरफी देता है, राजा आप भी जाओ। वो कहने लगा, भगवान वो तो विद्वान है, काशी पढ़ कर आया है, मैं तो ऐसा ही हूँ, बस काम चलाऊ। तो वह लड़न लागी कि तू कुछ कर कह राजी कोई ना है, तू ऐसा है वैसा है। तो उसने सोची यार रोज लड़ाई रखेगी, चाल देखी जाएगी। वो चला गया
वेशभूषा एक जैसी थी, ये दोनों है, ब्राह्मण वो और ब्राह्मण वो बाह्य आडंबर से। अब वहां पहुंच गया वो, मंत्री से कहने लगा भाई मैं भी आ गया पाठ करने, कहा जा बैठ जाओ पंडित जी, मन तो जरूर थी 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे करने हैं। वो भी बैठा दिया, वो वहां बैठा मंत्र करे, वो वहां बैठ गया। उसने कुछ कहना आवा नहीं था, वो कहे वो भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः, और वो नो कहे जो यू कवे स्वाहा, जो यू कवे स्वाहा। और शाम को दोनों को एक एक असर भी मिल गई। फिर तीसरी को पता चला, उसने और अपना भेज दिया, ऐसे कह सुन के वो भी नाट्या बतेरा कि मेरे बस का ना है, वो भी भेज दिया। अब वो जाकर बैठ गया, तीसरा भी कहने लगा मैं भी ब्राह्मण हूँ मंत्री जी बोले वह ठीक है, आजा बैठ जाए यहाँ पर। बड़ी दया करी भगवान ने, देख आप ब्राह्मण भेज दिए, मन तो ढूंढ के लेने थे। अब वो पहला तो अपना मंत्र ठीक बोलता है, दूसरा कहता है जो यू को स्वाहा, जो यू को स्वाहा। तीसरा बैठ के नो कहने लगा कब तक निम्बेगी स्वाहा, कब तक निम्बेगी स्वाहा, यानी कदे तो मेरा पट्टेगा, पिट्टा भी गए। फिर एक चौथी को पता लगा कुएं पे कैसे ऐसे हो गया, उनको पैसे मिलते हैं, वो चौथी ने अपना भेज दिया। वो भी नाटा कि नहीं पार पड़ेगी वहां पर, वो बोली तुम ऐसे ही करते हो, ये है, वो भी चला गया, उसको भी बैठा दिया। अब पहले वाला तो अपने मंत्र जाप करके करता स्वाहा, दूसरा कहता जो स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निम्बेगी स्वाहा, चौथा बोला निम्बन दिया जब तक निम्बेगी स्वाहा, यानी जब तक दाव लग रहा है लगा रहने दे स्वाहा। इन स्वा तो कहना, यानी कहने का भाव है कि ऐसी स्थिति आगी भक्ति से दूर हो गए। तो क्या परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर वो समृद्ध शक्ति हैं, उन्होंने अपनी महिमा आप बताई, और जब वो परखे तो पूर्ण पाई। उनको जब हमने परमात्मा को पहचाना और उससे जो सुना था, उससे जो लाभ उससे भी ज़्यादा मिला, तो परमात्मा की महिमा को खरा पाया। तो उन्होंने वो समर्थ शक्ति है, उनके शब्द को उसमें इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ओए है, अब उस समर्थ शक्ति की महिमा आपको बताते हैं। अब पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया के काम। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं। तो हमारे जैसा नालायक कोई को ना। अब ज्ञान हुआ भगवान की भक्ति से, तो प्रसंग जो चल रहा है, अब जो विषय चल रहा है कि वो समृद्ध शक्ति के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं। यदि आप जी को लाभ नहीं मिल रहा है तो आपकी चूक चाकरी में, यानी आपकी कोई सेवा सिमरन भक्ति में श्रद्धा में कोई त्रुटि, उसको ठीक करो, फिर देखो कैसे ना लाभ हो। अब ये वो परमात्मा है कि मासा घटे ना चल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मारे मेघ। हमारे पास, इस दास के पास ऐसे हजारों पत्र प्राप्त हैं जिनमें ऐसी ऐसी उन्होंने अपनी दुख दर्द भरी कहानी लिखी है। एक ने बताया कि मेरे को एक ज्योतिषी ने बता दिया, हस्तरेखा पामिष्ट ने बता दिया कि जब तू 27 वर्ष का हो जाएगा तेरी मृत्यु होगी। मुझे चिंता बन गई,
मैंने एक और दूसरे पामिस्ट से दिखाया, उसने भी यही बताया। मेरा और कलेजा पकड़ा गया, मर गया भाई। उम्र मेरी उसमें 20-21 वर्ष की, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा भी कोई और ज्योतिषी है, कहीं किसी से जिक्र किया? तो तीसरा बताया कि बिल्कुल सब सच बता देता। उससे पूछा, उसने भी यही बताया कि तेरी तो 27 साल की आयु है। अब मैंने सोचा भी मर गया तू, तो बात बिगड़ गई। घर वाले कह तू ब्याह करवा ले, शादी करवा, और मैं नाटू ना नो बताऊं किस कारण से मना करता हूं कि कहीं इनको भी चिंता हो जा, मैं तो दुखी हूं ही हूं। ऐसे कति बिल्कुल खाना पीना भी छूट गया। ऐसे ही उसने सत्संग सुना एक दिन, किसी भक्त ने बताया कि तू क्या तकलीफ है तेरे, उसको भी नहीं बताया, वो कहते कहीं घर वालों को बता दे, चिंता में मर जा। कहने लगा मेरे कोई तकलीफ है भाई, मैं ठीक नहीं हो रहा, इलाज करवा ले कहीं से। भक्त ने कहा कि इलाज मैंने सारा करा लिया, कोई आराम नहीं होता। तो उसने कहा हमारे गुरु जी के पास चल, उपदेश ले ले। वो जो इन पामिस्टों से हाथ दिखा कर आया था, उसने उस भविष्य बता रखा था, वो कहने लगा मेरी बीमारी का इलाज इस पृथ्वी पर कौन है। उसने कहा भी हमारे गुरु जी के पास तो बीमारी बात बता कह है, परमात्मा कबीर जी का, कबीर जी जो है ना उम्र भी बढ़ा देते हैं। वो कहने लगा सच्ची है? कहा सच्ची। क्या सच्ची बात है? कहा सच्ची बात है। उसके कहने से उसको कुछ आशा हुई कि मैं चल देखता हूँ, आ गया, सत्संग सुना। एक दो परमात्मा की कृपा से उसने बताया नहीं किसी को अपनी कि उसके साथ क्या हो रहा था। एक आधे और को जो वो भगत जानता था कि देख इससे पूछ ले इसकी कैसे मृत्यु बता रखी थी, उसने बताया कि मेरे को यम के दूत ले गए, जो पामिस्ट से हाथ दिखा रहा था उसको भगत बता रहा है को। और मेरा समय पूरा हो गया था, मुझे यम के दूत लेने आ गए, मुझे ज़बरदस्ती ले गए ऊपर, नाम ले रखा था। ऊपर जाकर देखा, धर्मराज ने निकाला मेरा अकाउंट, कहने लगा भाई इसकी उम्र तो बिल्कुल इतनी ही है, इसको पटक दो नरक में। उसी समय परमात्मा इस दास के रूप में पहुंच गए कि खबरदार छोड़ो इसको। धर्मराज कहने लगा जी मेरे इसमें अकाउंट में इतनी उम्र है इसकी, बोला तेरे अकाउंट नंबर आप पूरा कर दूंगा, इधर छोड़ो। तो धर्मराज ने देखा कि उसके उस अकाउंट में, उसके खाते में उसकी 80 वर्ष की आयु होगी, कहाँ 30 वर्ष की आयु, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। कहता मैं वापस आया, छोड़ दिया, और वापस आया तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करें। ये निंद्रा की बात है, मतलब रात्रि के सोपन है, मेरे हाथ पैर काम नहीं करें। 1 घंटे के बाद मेरे हाथ धीरे धीरे हलन लगे और मेरा शरीर कति में पसीना पसीना हो रहा। यदि ऐसी स्थिति ना होती तो मैं ये सोचता मैंने सपना देखा है। तो पुण्यात्मा उसका यकीन होया, उपदेश लिया, उसके बाद उसके कोई तकलीफ नहीं हुई और 27 साल भी पूरा कर गया, शादी करवा ली। उसके बाद ब्याह करवा, उसका डची नहीं है बात, 27 साल पूरे हो लिए। फिर वो पामिस्ट के घर गया, क्योंकि ये गलती है हमारे अंदर, त्रुटि है। वो पामिस्ट को दिखाने गया, दूसरे उपदेश लेने के बाद पामिस्ट, दूसरे पामिस्ट से, तीसरे चौथे से उसने दिखाया कि भी तेरी तो आयु बढ़ गई, तेरी आयु तो बहुत लंबी है। फिर वो गया उन्हीं के पास पहले जिसको दिखाया था, उसको उनको पता नहीं था, ये पहले भी हाथ दिखा कर जा रहा है। वो कहने लगे भाई तेरी उम्र तो काफ़ी अच्छी लंबी है, वृद्ध होकर मरेगा। तो तब उसने उन पामिस्ट से कहा कि आप उस दिन मेरे 27 साल की उम्र बता रहे थे। तो वो कहने लगा भाई तेरी 27 साल की होगी तो हमने बता दी तेरी रेखा में, पर आज 27 की नहीं है, आज तो बहुत बड़ी 80-85 साल की। तब कहने लगा, भगत कह रहा था मैंने ज्योतिषी से कहा कि आजा तो भी नाम ले ले। देखो ज्योतिषी क्या होता है, वो बता सकता है कि तेरी इतनी भाग्य में ये इतनी उम्र है,
और तुझे इतना धन प्राप्त हो सकता है, संपत्ति प्राप्त हो सकती है तेरे जीवन में, लेकिन वो उसमें कम बत्ती नहीं कर सकता, वो बढ़ा नहीं सकता। और परमात्मा कहते हैं तू पामिष्ट ने दिखा से मत दिखा, और परमात्मा तेरे वो आयु भी बढ़ा देगा, और धन ना होगा तेरे भाग में तो भी आपको धन देगा, लेकिन देगा उतना जो तुझे हानि ना कर सके, क्योंकि माया इस जीव की शत्रु है, ये काल की दूत है। यहाँ का झूठा सुख दिखा के, जैसे रावण को कितना, रावण के राज्य में कहते हैं हीरे पन्ने और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे अपनी मंडिया में गेहूं और धान बिक गए। इतना रिच राजा था, किंग था वो, और अंत में खख नहीं पल्ले पाया, उसके मृत्यु होगी। भक्ति ठीक करी को ना, तम गुण शिव जी की भक्ति करता रहा, जीवन व्यर्थ कर गया। तो कहने का भाव ये है कि सत साधना करे, उपदेश लेने के बाद किसी पामिष्ट के पास नहीं जाना, वहां जाने से फिर आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, भगवान से अविश्वास होगा, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। तो ये मर्यादाएं ठीक रखते हुए आप साधना कीजिए, और फिर देखना भगवान की भक्ति के ठाठ। मासा घटे न तेल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अपने आत्मा एक समय एक सिकंदर लोधी नाम के राजा थे। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे। उनको असाध्य रोग हो गया। अब राजा के पास तो सारी व्यवस्था होती है, उसके पास धन भी होता है, और वैद्य डॉक्टर भी उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और साधु संत फकीर भी होते हैं, जो जंतर मंत्र करने वाले आध्यात्मिक गुरु भी उनके खूब होते हैं। सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसका जो असाध्य रोग था, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे शरीर के ऊपर किसी भी अंग पे गर्म चाहे गिर जावे, या अग्नि गिर जावे, दीपक गिर जाए तो वो जल जाता है। उसमें कितनी पीड़ा होती है, जिसका जला हो वो जान सकता है। इतना दर्द होता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जलन का रोग ऐसा ही दर्द पीड़ा युक्त होता है, लेकिन उस पर जला हुआ ऊपर से नजर नहीं आता कि इसका कहीं से जल गया है। इतनी भयंकर पीड़ा से वो पीड़ित था सिकंदर लोधी। सब जगह इलाज करा लिया, सब जगह। अब राजा के पास तो एक वैद्य की जरूरत पड़े, 4 इकट्ठे कर दे मंत्री लाके, और मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि जो मुझे स्वस्थ कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम, जो पैसे लेगा वो एक्स्ट्रा दूंगा। अब वैद्यों ने बता दिया कि राजन, हमने आज तक जिसका ट्रीटमेंट किया उसका रोग नहीं छोड़ा, लेकिन आपके ऊपर हमारी कोई भी औषधि काम नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि फिर ऋषि साधु संत बुलाए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपके प्रारब्ध के अंदर, पहले तो जंतर मंत्र करवाते हैं, ये चढ़ा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जब कुछ भी ना होता उससे लाभ, फिर कहते हैं तेरे भाग में लिख रखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अपुनात्माओं, भाग में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान टाल सके। तो वो भगवान कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो कबीर देव है, सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है। किसी ने बता दिया जी, बनारस में, काशी में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, और जब उनकी रजा आपका हो जाए, आपका दर्द नहीं रहेगा, ये रोग नहीं रहेगा। अब कहने का भाव है कि शॉर्ट में बताते हैं। उधर से कबीर परमेश्वर जी बनारस में रहा करते थे, काशी शहर में, और वहाँ काशी का नरेश यानी राजा वीर देव सिंह बघेल उनका शिष्य था। कबीर परमात्मा की शक्ति को देखकर वो उनका शिष्य हो चुका था। सिकंदर लोधी भारतवर्ष का किंग था, सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का राजा था।
और ऐसे जो जैसे नरेश छोटे छोटे राजा होते थे वो उसके अंतर्गत आते थे, उसके अधीन थे। जैसे प्रधानमंत्री के अधीन सभी मुख्यमंत्री होते हैं प्रांत के, तो ऐसे वो काशी का नरेश जो राजा था वो सिकंदर लोधी का उसके प्राधीन था, उसके अंतर्गत आता था। वो छोटा राजा था, सिकंदर लोधी बड़े राजा थे, सम्राट थे। तो वहां पहुंच गया सिकंदर लोधी वीर देव सिंह बघेल के पास। हाथी साथ में, अंगरक्षक सैकड़ों, साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु वो भी साथ रहता था। उस शेख तकी धार्मिक गुरु ने भी सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ था। उन्होंने सब ने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का दुख है, ये तो भोगना ही पड़ा करे। अब वीर देव सिंह बघेल एक जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री आ जाता उसमें बहुत व्यवस्था करता है उसकी आवभगत के लिए, ऐसे पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी बनवा कर रखवा दी और कहा खाओ परवरदिगार। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं आपकी इस आवभगत से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन वीर सिंह मैं खा कुछ नहीं सकता। पुण्यात्माओं, जब इस प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं उस समय इसके ऊपर इसका कहर टूट जाता है दुखों का, फिर इसका कोई समाधान नहीं होता। केवल समाधान परमात्मा कर सकता है या साधु संत जो परमात्मा की कृपा पात्र होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। परमेश्वर कबीर देव जी वो परमेश्वर हैं जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को, दंड को माफ कर सकता है, पाप को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उसने सारी कहानी बताई, वीर सिंह मैं बहुत दुखी हूँ, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी सारी करवा ली हैं, मुझे कहीं राहत नहीं मिली, मैं कुछ नहीं खा सकता और मैं खुश हूँ तेरे से। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ कोई एक कबीर नाम का संत है, आप जानते हो? अब वीरदेव सिंह बघेल इसलिए नहीं बताना चाहा था कि कबीर जी एक सिंपल से उसमें क्रिया में रहते थे, जुलाहे थे, झोपड़ी में रहते थे, इसलिए नहीं बताना चाहो थे कदे यू शहनशाह और मेरे तो नाराज ना हो जा जब मैं ये कह दूंगा कि वहाँ एक कबीर जी हैं वो परम संत हैं। तो वीरदेव सिंह ने जब उन्हीं के मुख से सुना सिकंदर लोधी सम्राट के कबीर नाम के कोई संत बताए यहाँ पर, क्या आप जानते हो? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान खूब जानता हूँ, मैंने भी उन्हीं से उपदेश ले रखा है, वो तो स्वयं परमात्मा आए हैं। और राजन अब आप ठीक ठिकाना आ गए, आपका रोग नहीं रहेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह बुला दे, एक बार उस संत को बुला दे, बुला दे, किसी के माध्यम से कोई नौकर भेज दे, उनको यहाँ बुला दे, मैं बहुत दुखी हूँ। अब वीर सिंह एक नरेश यानी एक छोटा राजा, वो सम्राट राजा को मना नहीं कर सकता, छोटा राजा हाथ जोड़ कर कहने लगा, परवरदिगार जो आपका आदेश वही सिरोधार्य होगा, लेकिन कहते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाए तो अच्छा होता है। यदि हम बुला भी लेंगे और वो ये आ भी जाएंगे, वो कृपा ना बख्शेंगे, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना भी ना आना बराबर होगा, क्योंकि हम उनको बाय ऑर्डर बुलाएंगे और आ भी जाएंगे, रजा बख्शेंगे नहीं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, आदेश दे दिया। संत तो महासम्राट होते हैं। अब कहते मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोधी गए, यह बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है कि ऐसा ना हो संत नाराज हो जा और रजा ना बख्शे, मतलब कति मेरी तो बुरा हाल हो रहा है, दुर्गति हो रही है, मैं चलूँगा। अब शाम के समय प्रतिदिन कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी अपने एक व्यवहारिक गुरु बना रखा था परमात्मा ने। वैसे तो वो गुरु नहीं रहे थे, फिर भी एक संसार में गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए
गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए रामानंद नाम के एक ऋषि को गुरु बना रखा था। और वो रामानंद जी पहले बहुत पहुंचे हुए ऋषि माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्मज्ञाता कहलाते थे। परमात्मा के साथ जब ज्ञान गोष्ठी हुई तो वो नल पाए थे, और कबीर साहब ने उनको अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को पहचान लिया था, लेकिन उनके आदेश मानकर ये कहा था कबीर जी ने कि हे स्वामी जी, आप गुरु बने रहो मेरे, संसारिक दृष्टि में आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन क्रिया करो वो जो मैं बताऊं आपको। ऐसा ही हो रहा था। नहीं तो परमात्मा ये चाहते थे कि यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल के दूत भ्रमित करया करेंगे कि कबीर जी ने कौन से गुरु बना रखा था। जैसे ये काल का एक पंथ चल रहा, राधा स्वामी पंथ, इनका जो परम धनी, उसने कोई गुरु नहीं बना रखा था और भूत बनाया, वो फिर बनना ही था। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वीरदेव सिंह को पता था कि शाम के समय आरती होती है आश्रम में रामानंद जी के, वहां कबीर देव जी आते हैं, और वो समय आने का ही हो रहा था। वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी। वीर सिंह ने कहा जी इस समय रामानंद जी के आश्रम आते हैं, वहां मिलेंगे। अब उसको सिकंदर लोधी को तो पल पल भारी हो रहा था कि अभी मिल जाए, अभी ठीक हो जाऊं। रामानंद जी के आश्रम के सामने गेट पर एक पहरेदार खड़ा था, संत भगत ड्यूटी लाया करते। अब वीर सिंह को तो पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। वीर सिंह जी अपने मुंह तक कह नहीं सके था कि आपको अलाउड नहीं अंदर जाना। तो सेवादार सेवक से कहा कि हे सेवक, ए भाई, भगत भाई, रामानंद जी से कहो सम्राट आए हैं दिल्ली के, सिकंदर लोधी आपका दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये पूछा क्या कबीर जी आ चुके हैं? सेवक ने कहा कि अभी नहीं आए हैं, लेकिन आने ही वाले हैं, इस समय अवश्य आते हैं। तब तक सिकंदर लोधी ने कहा कि चल अंदर विश्राम कर लेते हैं, कुछ देर आश्रम में बैठते हैं। अब वीर सिंह को तो पता था कि ये रामानंद जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते और कहीं नाराज ना हो जाए। उस सेवक से कहा कि भाई आज्ञा ले आना रामानंद जी से और बताना कि सिकंदर लोधी आए हैं दिल्ली के बादशाह, आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। कबीर जी आव तब तक उनकी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। सेवक अंदर गया, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और उन्होंने कबीर जी से मिलना है, उनके आने तक वो आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांगते हैं। रामानंद जी ने कह दिया कि उन मुसलमानों को वो मांस खाते हैं, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, बाहर बैठ जाएगा। अब ये आवाज़ घनी दूर ना थी, उसने भी सुन ली, सिकंदर लोधी ने भी, कि ऋषि ने ये आवाज़ दी, ये कहा है, ये मना कर दिया मेरा अंदर प्रवेश। और आके सेवक ने भी वही बता दी कि भाई गुरु जी ने मना कर दिया, मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है, बाहर बैठ जाएगा। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का सम्राट, राजा में एक सबसे बड़ा अवगुण होता है, उसमें अहंकार गणा उसे। उसी समय उसने सोचा कि 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये अन्य जनता को और अन्य मुसलमानों को तो बहुत बुरा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार साथ ले रहा था और चल दिया अंदर ने। फिर किसी कौन रोका उसने? रामानंद जी बैठे थे वहां आसन पर, गर्दन में मारी तलवार, 2 टुकड़े कर दिए। अब जब उसने गर्दन काट दी, यो मन बड़ा उस्ताद है, एक बार तो जुल्म करा दे, फिर बाद में पश्चाताप आत्मा करती है। अब फिर वो कहता सिकंदर लोधी के वीर सिंह, अब मैंने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया महात्मा के मारण का, देख मेरे खोटे लाग रहे, मेरे कैसे उल्टे कर्म हैं, चाहता हूँ पुण्य और होता है पाप। क्योंकि जब इंसान के पाप की वृद्धि हो जाती है, वो पाप की तरफ ही ज्यादा घिसटता चला जाता है। अब वीर सिंह जी की एक वह चुप करके बैठ गया, वापस चल पड़े।
दोनों चुप कर गया, पीछे चल पड़ा कि चल वीर सिंह, अब कबीर जी आवेंगे, मन शराब मुझे शराब और देंगे और ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि मैंने उनके गुरु जी को मार दिया। अब जो ही वो बाहर निकले आश्रम से, सामने कबीर जी आ गए। परमात्मा की लीला थी वह कि जब तक यो इसमें नम्रता नहीं आवेगी, मालिक अपनी रजा नहीं बख्श सकते, नहीं बख्शी जा सकती, हमने भी नम्र होना पड़ेगा भगवान के सामने। अब उस सिकंदर लोधी को भी नम्र भी करना था, और उधर से प्रारंभ था रामानंद जी की मृत्यु का सिकंदर के हाथों, वह मृत्यु थी उसकी। अब सामने से कबीर परमात्मा खड़े दिखाई दिए, वीर सिंह जी उनके शिष्टे दंडोत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी भी डर गया कि अभी उस श्राप देगा, पहुंचा महात्मा बताते हैं, उसने भी डरते ने प्रणाम किया, चरण पकड़ दिए। तो कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, दोनों नरेशों के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा। तो उसी समय सिकंदर लोधी का वो जलन का रोग कति छू मंत्र हो गया, ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया, एकदम शरीर ऐसा फूला फूल जैसा हो गया, हल्का हल्का, कोई पीड़ा नहीं। चरण पकड़ के छोड़े नहीं, रोने लग गया, रोता रहा। कबीर जी ने कहा, क्या बात है दिल्ली के सम्राट, आज दो राजा मेरे द्वार पर कैसे आ गए गरीब के सामने? तब कारण बताया कि प्रभु मैं बहुत निकम्मा आदमी हूँ। सिकंदर लोधी कहने लगा, मुझे माफ कर दो। कबीर साहब ने कहा कि माफ कर दिया। अके नहीं, आप माफ नहीं कर सकते, ये परमात्मा मैंने बहुत जुल्म कर दिया। मैं जिस काम के लिए आपके दर्शनार्थ आया था, वो मेरा दुख तो आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया, लेकिन परमात्मा हे अल्लाह की जात, मैंने एक जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते मुझको। परमात्मा कबीर जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने अक्षमा कर दिया, बता क्या बात। सारी कहानी बताई जी, ऐसे ऐसे बात थी, हम आपकी प्रतीक्षा के लिए आश्रम में कुछ समय के लिए विश्राम की आज्ञा मांगी थी, और आपके गुरुजी ने अब शब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देता, ये मांस खाते बाहर बाहर बैठ जाएगा। ये मेरा एक पाप था, मेरे अंदर अहंकार था, मैं राजा, मैंने सोचा 2 कौड़ी का महात्मा, एक दिल्ली के बादशाह की बेइज्जती कर दी, मेरे से जुल्म हो गया, आपके गुरुजी को की हत्या कर दी। अब परमेश्वर कबीर जी कहने लगे, कोई बात नहीं, आ जाओ, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाइयो, आप ऐसे नहीं जाना, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी आपको, आ जाओ। अब कुछ नहीं कहा परमेश्वर कबीर जी ने उनको, ना बद्दुआ दी ना नाराज हुए। अब सिकंदर लोधी ने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह भाई मुझे आज परमात्मा मिल गए, ऐसे महापुरुष आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया, मैंने ऐसा जुल्म कर रखा है, इन्होंने मुझे खुरकाया धमकाया भी कोई नहीं। अंदर जाके देखा रामानंद जी के 2 टुकड़े, सिर अलग धड़ अलग, तो पता था उन्हें। तो परमात्मा ने दंडोत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को, और फिर खड़े हुए, चरण छुए, कहा गुरुदेव उठो, आरती का समय हो गया है। वो दूसरे भगत कहते हैं जो आश्रम में थे, कबीर ए कबीर जी, महाराज जी को तो मार दिया सिकंदर लोधी ने, इतने सिकंदर लोधी आएगा पीछे थे, वो सारे डरे हुए थे कि फिर आ गया फिर मारेगा, वो चुप हो गए। परमात्मा बोले, भाई कबीर साहब कहने लगे, कोई किसी को नहीं मारता, अपने गुरुजी का प्रारब्ध था इनके हाथों। नकित सिकंदर लोधी दिल्ली से चलकर आया, और कहाँ अपने आश्रम में, के मतलब था इस कहने का, भाई यह जो संस्कार है ना अपने गुरुजी का, इसके हाथों ही मरना था। और अपने गुरुजी की आयु इतनी थी, उस समय रामानंद जी की आयु लगभग 150 वर्ष के आसपास, 120 के आसपास थी, 120-22 साल की, 30 वर्ष की होंगे, वो मृत्यु होगी कि इसकी इतनी आयु थी। फिर परमात्मा ने क्या किया, कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया, और दिल्ली के बादशाह
आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना कहा था कि वो धड़ के ऊपर वो गर्दन अपने आप आकर लगगी और जीवित हो गए और बैठ गए। बैठ के नु देखा चारों तरफ, नीचे देखा, सामने सिकंदर लोधी खड़ा। फिर वही माथे में त्योड़ी पड़ी, माथे में बल गिर गए। यू कैसे आ गया असर में मुसलमान, हिंदू के असर में। फिर सामने क्या देखा कि उसका जो गर्दन कटी थी उसमें से दो धारा बह रही थी, एक दूध की, एक रक्त की, खून की। कबीर परमेश्वर जी से जानना चाहा रामानंद जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमात्मा है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और रक्त कैसे, या तो रक्त होता है तो खून न खून होता, या दूध होता। ये दूध और रक्त आधा आधा कैसे, एक अंग से दूध एक अंग से रक्त खून कैसे निकला। तब परमेश्वर ने बताया कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे और अन्य यानी शूद्रों को, अन्य जाति वालों से आप नफरत करते थे। वो तो आपने पहले ही इस दास पर दया कर दी, अपना शिष्य बना लिया था। अब आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, आपका मोक्ष अधिकारी नहीं हुए हो। हिंदू और मुसलमान दो नहीं गुरुदेव, हम एक पिता की संतान हैं, उस एक परम पिता के घर से आए हैं। आज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, भगवान के दरबार से हम एक जैसे आए थे। ये हमारी जो है ना अपनी कमजोर सोच है को 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। इस धर्म की खाई को आटने के लिए 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि गुरुदेव आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते जो आपके दिल में ये नफरत है। तब रामानंद जी खड़े हुए। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसने भगवान चाहिए, रामानंद जी बचपन से ही अनमैरिड 16 साल की उम्र में घर छोड़कर परमात्मा के लिए निकल गए थे। पहले कहीं कुछ मिला को नहीं, आप पर गुरु बन गए थे। फिर परमात्मा दयालु आकर उनको मिले, सचखंड दिखाया, अपनी सतीथि से परिचित कराया, फिर वो वापस आए। अब वो 140-50 साल के हो गए थे और मृत्यु उसका प्रारब्ध इतना ही था, मालिक ने बता दिया था कि आपका जीवन नहीं था आगे और आपका मोक्ष अभी होना नहीं था, इसलिए मैंने तो आपकी आयु बढ़ाई है अब, और भक्ति कर ले और नफरत छोड़ दे गुरुदेव। तभी खड़ा होकर के सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ने उस मुसलमान को और कहा, बेटा मैं तो दुर्बुद्धि जीव था, मेरी आंख खोल दी, आज मैं मर जाता, मोक्ष भक्ति योग्य हुआ नहीं था और कल न मैं पशु बन जाता। परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, आज आप ब्राह्मण हो, हमारे संस्कार बहुत पिछले युगों युगों से मिले जुले हैं, अगला जन्म मनमान आपका मुसलमान के घर जन्म हो जा, फिर आप हिंदुओं से नफरत करोगे। इस तरह के प्रवचन सुनकर रामानंद जी की आत्मा साफ होगी, गदगद हो गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ करना, मैं दुर्बुद्धि जीव था, ये परमात्मा मिल गए मुझे, इन्होंने मेरा सारा अंधेरा हटा दिया। उसके बाद रामानंद जी ने किसी से नफरत नहीं की। परमात्मा कहते हैं जब तक हमारे हृदय में इस तरह के भी खरपतवार ये भरे पड़े हैं तो भी हम मोक्ष अधिकारी नहीं। तो पुण्यात्मा, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो सब जगह घूम लिए, प्रेत आत्मा पीछा ना छोड़ती, ऊत भूत होता है वो, और ये संस्कार होते हैं वो उनके। अब परमात्मा क्या करते हैं, भूत कौन है, वो भूत भी पहले मनुष्य था और उसने जो मनुष्य जीवन में जो पाप करे, भक्ति ठीक करी नहीं, आज वो जीव भूत बन गया। वो भूत भी, प्रेत जो है, ये भी एक मनुष्यों की कैटेगरी होती है। जैसे मनुष्यों का कई हजार प्रकार बताए, उनमें से एक होती है। अब सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है तो वो पिछले संस्कार से उसके साथ चिपका रहता है। अनोखी नो बात सब आई के सत्य है बिल्कुल।
नो कहा ऐसा ही है। अब परमात्मा के यहाँ दरबार में आने से परमात्मा उनके भी संस्कार अलग अलग कर देता है। सभी प्राणी उसी आत्मा के, परमात्मा के हैं, चाहे कोई पितर है, कोई प्रेत है, कोई देव है, दानव है, जीव है, चींटी है, सबका उद्धार चाहता है वो। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट जम के दूत उस परमात्मा से डरते हैं। और ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब चित्रगुप्त के कागज पाड़ना मासा घटे ना चल बधाए विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट गए ऊपर मार दे मेघ। वो सच्चे सतगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा का दुख भी दूर करें। जैसे सिकंदर लोधी के प्रारब्ध के अंदर वो पाप कर्म के कारण उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था, उसके जीवन में लिखा हुआ था, उसको कोई काटनिया नहीं था। ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी काट सकते, ना शिव जी काट सकते, ना ब्रह्म ना पर ब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म। कबीर देव ही हमारे जो प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म के कारण कोई आपत्ति आनी होती है उसको भी नाश कर सकते हैं और हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं। सच्चा सतगुरु मिटाकर आपकी आयु कम है कहते हैं उसको परमानेंट बढ़ा दे, फिर उसने कोई नहीं मार सकता वहां तक जो नियम में ठीक रहेगा तय, और ऊपर मार दे मेघ, यानी एक्सटेंड कर देगा, उसने कोई छेड़ दिया नहीं फिर जब तक आप मर्यादा में रहोगे। तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता से तेरी चूक चाकरी में। अगर आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो अपनी त्रुटि देखे, भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं बन गई, साधना में कोई कमी तो नहीं है, फिर देखो अपनी त्रुटि ठीक करके और मर्यादा में रहते हुए साधना करो भगवान की, और फिर देखना उस परमात्मा की कृपा। पुणात्माओं आप सच्चे दिल से लग जाओ एक बार। कारण क्या होता है, यहाँ लेट लाभ जिसको मिलता है, जिसको देर से लाभ प्रारंभ होता है भगवान के दरबार में, उसका एक कारण होता है। एक तो ये कारण होता है कि उसका विश्वास ना होता है यहाँ का, और दूसरा कारण ये होता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं। यहाँ से हम नाम सुनकर नाम लेकर गए, किसी ने बहका दिया कि वहाँ जाते ठीक होगा, तो आप ये सोचते हो चल वहाँ चल लेते हैं, तो यहाँ का लाभ समाप्त हो गया, आपका नाम खंड हो गया। जैसे हम कनेक्शन लेते हैं बिजली का और वो कनेक्शन कट गया किसी कारण से, तो उस बिजली से जो लाभ होना था वो बंद हो गया आपका। तो फिर बेसिक बटन दाबते रहियो, स्विच ऑन करते रहियो, कोई लाभ नहीं होगा। फिर मंत्र भी करते रहना, जिसका नाम खंड हो जाता है, परमात्मा का पावर का कनेक्शन कट गया। तो ऐसे हम लेट हो जाते हैं। यहाँ नाम उस समय ले जब आपका पूरा विश्वास हो जाए, ज्ञान अच्छी तरह समझे, और फिर आन उपासना नहीं करे। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इस परमात्मा के नाम पर लगने के बाद अन्य उपासना नहीं करनी, फिर आपने केवल यही मंत्र करने, जो मर्यादा बता दी आखिरी सांस तक निभाओ, और कुछ ही दिनों में देखना रिजल्ट इस परम पिता परमात्मा का। आप सोच नहीं सकते वो सुख देगा आपको, क्योंकि समर्थ शक्ति है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, हमारे जनक हैं, यही हमारे हमदर्द हैं। हम सभी यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं, जो स्वयं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ और सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब प्रकट हुआ हूँ। पुण्यात्माओं, जहाँ का भगवान खुद नौका मैं इन सबको खाऊंगा, देवताओं को भी खा रहा है,
ऋषियों को भी खा रहा है और उसी की स्तुति भी कर रहे हैं, हमें बख्श दो, हम पर रहम करो, मंगल हो मंगल हो। तो जिसमें इतना रहम नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? जहां जिस लोक में जिस स्थान पर हिंसा होती हो, यानी जीव की मृत्यु हिंसा ही है। ये कोई जवान मर रहा है, कोई वृद्ध मर रहा है, कोई बेटी कोई बेटा, अक्षेत्र के अक्षेत्र नष्ट हो जाती है। और यहां हम सुख की खोज कर रहे हैं। हम बिल्कुल बालक हैं, हम नादान बुद्धि के प्राणी हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। हम उस वस्तु की खोज कर रहे हैं जो इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है। वो सुख जहां मृत्यु ना हो और जहां पर कोई आपत्ति, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना हो, जहां किसी वस्तु का अभाव ना हो, किसी पदार्थ का अभाव ना हो, कोई कष्ट प्राणी को ना हो, वो स्थान सतलोक है। उसे सनातन परम धाम भी कहते हैं। वहाँ पर हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे जनक, हमारे स्वामी रहते हैं। वहाँ पर और भी असंख्यों हमारे भाई बहन वहाँ रह रहे हैं। हम कर्महीन इस काल के ऊपर आसक्त होकर हम फूटे भागों वाले इसके साथ आ गए। जब हम वहाँ से आए, हमारे अंदर विशेष दया थी, भक्ति भाव था और हम बहुत पुण्यों से युक्त थे। बहुत हमारे साथ भक्ति की शक्ति थी। हमसे कैसी गलती बन गई। एक समय एक सड़क का निर्माण हो रहा था, सड़क का, रोड का, और वहाँ पर एक बहन अपने बच्चे को कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देते हैं, उस कपड़ा बांध कर कपड़े वाले उसमें लेटा रखा था और वहाँ मजदूरी कर रही थी, रो रही थी। जब वो रेस्ट किया उन्हें दोपहर में, उससे पूछा कि बेटी क्यों रो रही है बहन, क्या कारण है? उसने बताया कि मैं बहुत बड़े यानी अच्छे धनवान पिता की बेटी थी और जिससे मैंने लव मैरिज कर ली, ये हमारे वहाँ नौकर था। मैं 18 साल की हो गई थी, लेकिन अकल में बालक थी। मेरा इससे संबंध हो गया। घर वालों ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, बेटी बहुत दुख पाओगी तू।